अंतरिक्ष के सपने ने इंसानों को दी ये 10 चीजें। आसमान के तारे गिनना हो चुका है आसान। अंतरिक्ष से दूरी हो गई है कम। बचपन में हम सबने चांद तारों की खूब कहानियां सुनी हैं और चांद तारे देखकर वहां तक जाने की सुखद कल्पना भी की है। हमने कई बार बड़े होकर अपनी मां या पिता को चांद तारे तोड़कर लाने का भी वादा किया है। लेकिन दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में चांद तारों तक पहुंचना कोई असंभव बात नहीं रह गई है। दुनिया चांद के साथ दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच गई है। आज मंगल ग्रह में जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। इन ग्रहों की यात्राओं के लिए तमाम विकसित देशों ने अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान बनाए हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया में अमेरिका अंतरिक्ष प्रोग्राम में सबसे आगे है। उसके बाद चाइना है जो अंतरिक्ष में तरह तरह के प्रयोग करते रहता है। एलन मस्क को अंतरिक्ष का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में सफलता के बहुत से झंडे गाड़े हैं। अंतरिक्ष में भारत की ताकत को पूरी दुनिया जानती है। चंद्रयान और मंगलयान ने अंतरिक्ष में भारत की कीर्ति का पताका लहरा दिया। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किए गए। इसके साथ ही सैटेलाइट प्रक्षेपण तकनीक में अग्रणी होने के कारण अनेक देश अपने सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारत से करवाते हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। इस अभियान में भेजे गए 101 उपग्रह दूसरे देशों के तथा 3 उपग्रह भारत के थे। सबसे पहले कार्टोसैट 2 श्रेणी के 714 किलो के उपग्रह को और इसके बाद शेष 103 नैनो उपग्रहों को कक्षा में प्रवेश करवाया गया था। इससे पूर्व एक साथ 37 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था और 29 प्रक्षेपास्त्र एक साथ प्रक्षेपित करने वाला अमेरिका दूसरे स्थान पर था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि एक नायक थे। आज से लगभग 44 साल पहले उपग्रहों का साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ इसरो का सफर आज उस मकाम पर पहुंच गया है जहां भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5 देशों में से एक है। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत के उपग्रहों को लॉन्च करने से मना कर दिया था। आज स्थिति यह है कि अमेरिका समेत तमाम देश खुद भारत के साथ व्यावसायिक समझौता करने को इच्छुक हैं। दोस्तों, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो अंतरिक्ष यान की उन चीजों से संबंधित है जिनका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में किया जाता है। हालांकि ये चीजें अंतरिक्ष यात्रा में सहूलियत के उद्देश्य से बनाई गई, लेकिन आज दैनिक जीवन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। चीजें जो बनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए लेकिन आज हर घर में है। धड़ल्ले से हर कोई कर रहा इनका इस्तेमाल। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अंतरिक्ष का सफर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां ना तो ऑक्सीजन है, ना गुरुत्वाकर्षण, ना बिजली और ना ही ऐसी कोई सुविधा जिससे इंसान जी सके। लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत से आज इंसान वहां जा भी सकता है और रह भी सकता है। शुरुआत में सिर्फ एस्ट्रोनॉट और अंतरिक्ष यान के लिए बनाई गई चीजें आज इंसानों के काम आ रही हैं। आज हम आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिसका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं और बिना स्पेस रेस के ये हमें नहीं मिल पाती। नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ऐसा हेलमेट बनाया जिसके आगे एक पारदर्शी शीशा लगा हो, वो मजबूत हो और उस पर स्क्रैच ना आए, क्योंकि अगर शीशा बार बार खराब होता है तो नया शीशा भेजना काफी खर्चीला रहता। प्लास्टिक और ग्लास मिलाकर नासा को ऐसा शीशा बनाने में कामयाबी मिल गई। आज हमारे चश्मे के स्क्रैच रेजिस्टेंस लेंस की ऐसी ही खोज हुई है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट के शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने एक डिवाइस बनाया। यह डिवाइस जरूरत पड़ने पर एस्ट्रोनॉट के शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ाती थी। आज इस डिवाइस को इंसुलिन पंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को साफ पानी देने के लिए 1960 के दशक में नासा ने वाटर फिल्टर बनाया और आज इसका इस्तेमाल औद्योगिक स्तर के साथ साथ सामान्य घरों में भी होता है। सोलर सेल एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे सामान्य तरीके से इस्तेमाल की जाती है। आसान भाषा में इसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार भी स्पेस रेस के कारण हुआ। अंतरिक्ष में मशीनों को चलाने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत थी। ऐसे में एक चीज ऐसी बनाई गई जो सूर्य के प्रकाश से चल सके। आज हम मोबाइल को दूर रखकर वायरलेस हेडफोन से गाना सुन सकते हैं। तो वायरलेस हेडफोन की खोज भी अंतरिक्ष के कारण ही हुई है। दोस्तों, अपोलो और मरकरी मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर बात कर सकें इसलिए इसकी खोज की गई थी। अंतरिक्ष बहुत ठंडा है। नासा ने अपने अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट को ठंड से बचाने के लिए फॉइल ब्लैंकेट की खोज की। धरती पर कई ठंडी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सामान्य कंबल जेब में भी रखा जा सकता है। इसे इमरजेंसी ब्लैंकेट भी कहा जाता है। 1990 में नासा की जेपीएल टीम ने एक छोटा कैमरा बनाया जिसे चलाने में बहुत कम ऊर्जा इस्तेमाल हो और वो अंतरिक्ष में हाई क्वालिटी फोटो खींच सके। बाद में ये टेक्नोलॉजी सेलफोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई।
ये चीजें लगभग हम सभी धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ही होंगे जो इनके आविष्कार की ये कहानी जानते होंगे।